नमस्कार दोस्तों, 27 जनवरी 2023 है आज। और आज के दिन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर संबंधित सारे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके। और डिटेल में डिस्कस करेंगे सर। ओके। सबसे पहला आज का करंट अफेयर है, इसका अगर जवाब आपको मालूम है, अगर आप देने का प्रयास कीजिएगा। जरूर जरूर। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतलब नेशनल वोटर डे किस तारीख को मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जा रहा है। बता सकते हैं क्या? ऑप्शन दूं आपको? जी। 24 तारीख, 24 जनवरी, या 25 जनवरी, या 26 जनवरी, या 27 जनवरी? जल्दी से बता दीजिए। 25 जनवरी सर। वेरी गुड। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे मनाया जाता है मतलब ये समझ लीजिए कि वोटरों की बात हो गई है। ठीक है। जी। और ये क्यों मनाया जा रहा होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों मनाया जा रहा होगा नेशनल वोटर डे? लोगों को जागरूक करने के लिए। हाँ, या जो मतदाता हाँ। है उनको जागरूक करने के लिए अपने अधिकार को पहचानिए, वोट जरूर कीजिए। ये आई थिंक कांग्रेस के टाइम कांग्रेस में। के टाइम पे। वेरी गुड। ये 2011 में ये पहली बार नेशनल वोटर डे की शुरुआत हुई है। तो 25 जनवरी 2011 में पहली बार शुरुआत हुई है। और पता क्यों सर मनाया जाता है 25 जनवरी को ही? क्यों मनाया जाता है? इसका रीजन नहीं पता है। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा जो चुनाव आयोग है ना, उसकी स्थापना हुई थी। ओके। तभी यही डेट चुनी गई 25 जनवरी। ओके। मतलब नेशनल वोटर डे किसी और दिन भी मना सकते थे, लेकिन स्पेसिफिक 25 जनवरी क्यों चुना गया? 25 जनवरी का भी एक महत्व है। नेशनल वोटर डे इसलिए मनाया गया क्योंकि चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 में। संविधान कब लागू हुआ था? संविधान हाँ, 26 जनवरी। 26 जनवरी। तो एक दिन पहले 25 जनवरी को 26 जनवरी। नेशनल वोटर डे मनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अभी कल ही मना के हटे हैं। जी जी, बिल्कुल। अब और चीजें मैं बता दूं। ये जो एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, इसका जिक्र हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में किया गया। आर्टिकल 324 में किया गया। सर ऐसी व्यवस्था कीजिएगा कि बच्चों को सब दिखे। ओके ओके। ठीक है, स्क्रीन पर दिखेगा। आर्टिकल 324 में सर चुनाव आयोग की बात की गई है। अब चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव करवाना। कौन सा चुनाव करवाती है? लोकसभा का चुनाव अभी 2024 में होगा, राज्यसभा का चुनाव, ऐसे ही राज्यों में विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग। ये भारतीय चुनाव आयोग। बच्चों को डाउट होता है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये जो चुनाव आयोग है, क्या हमारे नगर पालिकाओं के चुनाव भी यही करवाता है? क्या हमारे पंचायत जो ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायती के चुनाव होते हैं, क्या यही करवाता है? क्या बताइए, यही करवाता है? आई थिंक ये नहीं नहीं करवाता है। करवाता। इसके लिए अलग सिस्टम है, वो राज्य चुनाव आयोग है। ठीक है। और ये जो भारतीय चुनाव आयोग है, ये लोकल गवर्नमेंट के चुनाव नहीं करवाता है। ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दो सर। चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो सबसे बड़ा पद होता है चुनाव आयोग में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और अभी कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार है। राजीव कुमार। ये ठीक भी है। मतलब एक क्वेश्चन से आपका 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गया। जी और जी देखा जाए तो जी करंट अफेयर की तरफ से। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका तो सर पता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आप बता सकते हैं? विकल्प में आपके सामने रखूं? इसका सर पता है 24 जनवरी है। और हाँ इसमें जो मेनली था, बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी जी। ये जो जागरूक राष्ट्र करना नाम से इससे पता यार। लग रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को हर साल इसलिए मनाया जाता है, जागरूक करने के लिए कि जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। और समय समय पर सरकारें जो है ऐसे ऐसे अभियान चलाती रहती हैं। जैसे आपने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस सरकार के द्वारा चलाया गया? मोदी जी ही तो मोदी बोलते हैं मोदी ज्यादा। सरकार के द्वारा मोदी चलाया जी गया। हर एक ठीक भाषा है। में बोलते हैं, यूज जी करते जी हैं जी। वो। तो ये ये जो 24 जनवरी को जो चलाया गया ना, पता आपको कब से शुरू किया गया? 24 जनवरी 2008 से ये शुरू किया गया। ओके। ठीक है। और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारी जो भारतीय नौसेना है, उन्होंने
अभी हाल ही में जनवरी से मार्च तक, जनवरी से मार्च 3 महीने। 3 महीने, जनवरी से मार्च। मार्च तक एक समुद्री अभ्यास चलेगा। इसमें क्या होगा, हमारी जो समुद्री जो युद्धपोत है और जो सबमरीन है वो सब हिस्सा लेगी, हमारे लड़ाकू जहाज भी हिस्सा लेंगे। तो कह सकते हैं कि भले ही इसका नाम भारतीय नौसेना जो समुद्री अभ्यास, इसका पूरा नाम है ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स। इस समुद्री अभ्यास का नाम क्या है, ट्रोपेक्स। लग रहा होगा आपको केवल नौसेना हिस्सा लेगी, भारतीय नौसेना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें इंडियन आर्मी भी हिस्सा लेगी और हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, जल थल वायु सेना। हाँ इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक ओके। है। और इस समुद्री अभ्यास का नाम है ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स। 2023 में हो रहा था ट्रोपेक्स। इसका फुल फॉर्म भी पूछ इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता सर, जैसे ट्रोपेक्स नाम से ही पता लग रहा है, ये इसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ओके। इसका ऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है सर, ठीक इसका है। हिंदी में भी बताएंगे कैसे? हिंदी में भी है सर, थिएटर स्तरीय और सामरिक तैयारी अभ्यास इसका नाम। क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए जी तब जी। देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। 26 जनवरी अभी हमने मनाया, बहुत अच्छे से मनाया। इसी को देखते हुए 21 जनवरी 2023 से 28 जनवरी तक एक स्पेशल अभ्यास चलाया गया हमारी बीएसएफ के द्वारा, जिसे ओप्स अलर्ट अभ्यास कहा गया। ओके। ओप्स अलर्ट अभ्यास ये स्पेशली गुजरात वाले कुछ क्षेत्र, जैसे सरक्रीक वाला जो दलदली क्षेत्र है वो ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। हाँ, वो जो सेंसिटिव एरिया है दलदली वाला क्षेत्र है, और रण के कच्छ, कच्छ के रण वाला इलाका, और आपका राजस्थान में चले जाइए बाड़मेर वाला इलाका। मतलब आपका जो बॉर्डर वाला इलाका है पाकिस्तान से सटा हुआ, गुजरात वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र है, जो बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, जहां से 2022 में देखा गया कई घुसपैठी घुस गए इलीगल तरीके से जो आतंकवादी थे, ठीक है। वो अपनी गलत जो उनके मंसूबे होते हैं उनको रोकने के लिए वो अपने मंसूबों पर कामयाब ना हो जाए, उस उद्देश्य से हमारी जो बीएसएफ है, जिसका पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके द्वारा ये अभियान चलाया गया, ये अभ्यास चलाया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 5वां करंट अफेयर ये है कि हमारी जो दिल्ली एमसीडी है, इन्होंने एक अभियान ऐसा चलाया है कि ताकि वो 100 दिन के अंदर प्लास्टिक का यूज कम कर दे, बहुत कम कर कम दे, से कम हो जाए। हाँ, इसलिए उनका अभियान जो चलाया, उस अभियान का नाम क्या है ये पूछा जाएगा। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। दिल्ली एमसीडी ने चलाया है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। नाम से ही पता लग रहा है उन्होंने टारगेट लिया है 100 दिनों का, 100 दिन के अंदर खत्म करना है। हाँ, प्लास्टिक के यूज को लगभग खत्म करना चाह रहे हैं। और इस अभियान को लॉन्च किया है वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना साहब, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसके जरिए लोगों को जागरूक करना है, प्लास्टिक कम से कम यूज करें, कम से कम यूज किया जाए, और ऐसे ऐसे अभियान इसमें चलाएंगे, ऐसे ऐसे सिस्टम चला देंगे वो कि कम से कम प्लास्टिक का यूज हो। शायद आने वाले टाइम पे बैन भी लगा दिया जाए उस पे, कई जगह बैन है प्लास्टिक। हाँ जी जी, बहुत जगह बैन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Y20 की पहली बैठक, ये यूथ 20 G20 सुना ही आपने सर। G20 जो ग्रुप है उसी के द्वारा ये नया ग्रुप बनाया गया Y20। मतलब G20 में जो देश होंगे ना, वही देश Y20 में शामिल है। मतलब Y20 यूथ, G20 जितने देश हैं उसमें से जो यूथ हैं वो इस ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो पहली बैठक होगी ना, ये गुवाहाटी में होगी। गुवाहाटी आने वाला टाइम जो फरवरी है, 6 से 8 फरवरी, 3 दिन ये सबमिट चलेगा, ये बैठक चलेगी यूथ की, यूथ 20 बैठक, Y20 बैठक चलेगी। हालांकि इसका लोगो क्या होगा, सारी चीज़ें ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है। हमारे जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जो हमारे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में घोषणा कर दी गई है। तो यूथ कहा जा रहा है, आपको पता है एक इंटरेस्टिंग चीज, विश्व स्तर पर किस उम्र के बच्चों को यूथ में काउंट किया जाता है? 15 से 24। 15 से 24 की अगर उम्र है तो आप यूथ में काउंट होंगे विश्व स्तर में। नौजवान युवा जी कह सकते हैं। जी। और आने वाले टाइम में
नॉलेज के लिए बात करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या रहेगी नौजवानों की रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले टाइम में टाइम में जो भी टाइम आ रहा है, जी बूढ़ों की जनसंख्या कम हो जाएगी, बच्चों की जी रहेंगे तो बहुत ज्यादातर नौजवान। जी 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 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण योजना अभी हाल ही में शुरू की गई किस राज्य के द्वारा, क्या आप बता सकते हैं? जल, इसका तो जल, इनका मेन मुद्दा ये था कि जल बचाना। हाँ, कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया? इसका झार इसका थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो झारखंड है इसका राइट झारखंड, आंसर, हाँ, ठीक है, झारखंड। झारखंड। अभी तो हालांकि हर हर जगह हो गया, तालाब बना के पानी बचाया जा रहा हाँ है। लेकिन वहाँ पता झारखंड में क्या दिक्कत है, बारिश का जब पानी जब बारिश होती थी ना, तो उसका 92% 92% पानी हम्म, बहकर वेस्ट हो जाता था। अब हाँ, ऐसा सिस्टम लगाया जा रहा है, वहाँ के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने 467 करोड़, करोड़, काफी पैसा लगा। हाँ 467 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब ऐसा सिस्टम लाएंगे कि जो वर्षा का पानी है उसको संग्रहित किया जा सके, ताकि सूखा ना पड़े, ना पड़े। सूखे में किसानों को राहत मिल सके सूखे से। तो जल संरक्षण योजना शुरू करने वाला जो राज्य है हाल ही में, वो झारखंड है। और हम सब में से कोई गांव में रहता होगा, गांव में भी पंचायत का भी काम होता है आई थिंक। जी जो गांव गांव में तालाब बना रहे हैं, जो गांव जी का जो भी पानी इकट्ठा होता है तालाब में जाता है, जी जी बाद में इसको कृषि के लिए यूटिलाइज करते हैं जी किसान जी, सब ये तो इसको। छोटे लेवल पर हो गया सर, और हाँ, यहाँ झारखंड में बड़े लेवल पे करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मैंने बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको दिया गया है? ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, ये किसे दिया गया, क्या आप बता सकते हैं? सॉरी, इसके लिए तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर प्रभा आत्रे उनका नाम है, ये गायक हैं, इन्हीं को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये इन्होंने जो जीवन अपना पूरा लाइफ इस म्यूजिक के क्षेत्र को दिया है, तो उसी कारण से ये अवार्ड दिया जाता है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार है। ठीक है, प्रभा आत्रे, एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है। भारतीय नौसेना ने AMPHEX जो मेगा अभियान है ये आयोजित कहां पर किया है? एमफेक्स, ये आयोजन कहां ये पर किया है हमारी नौसेना ने? ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, इसका आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, तो इसका आंध्र प्रदेश के आई काकीनाडा थिंक में। इसका मेन मुद्दा ये था कि इमरजेंसी टाइम में इसको यूटिलाइज किया हाँ जाए, तैयार है कि तैयार है, इसका हाँ ट्रेनिंग के तौर पर। हाँ, जिसे मतलब ये है कि बाई चांस अगर इमरजेंसी पड़ जाती है हमारे देश में, या युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो क्या हमारी सेना उसके लिए तैयार है? तो इसी कारण से ये अभियान चलाया जा रहा है कि पहले ही हम समीक्षा कर लें कि क्या हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स तैयार है उसके लिए। तो ओके, नाम से आपको लग रहा होगा कि भारतीय नौसेना, इसमें भी केवल नौसेना हिस्सा लेगी, नहीं, तीनों, इसमें तीनों हिस्साएं ले रही जल हैं, थल वायु। जल थल वायु दोनों, तीनों हिस्साएं ले रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा ऊपर इसको कीजिए, बच्चों को दिखाई देना चाहिए। भारत के सबसे अधिक गहराई पर बनने वाला मेट्रो स्टेशन कौन सा है, बता सकते हैं? कहाँ पर बन रहा है भारत का सबसे गहराई वाला मेट्रो स्टेशन? आई थिंक 100 फुट से भी गहरा है, आप सोच के पुणे, देखिए। पुणे, 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 महाराष्ट्र के पुणे में 108 फीट लगभग गहरा है, पुणे के महाराष्ट्र में, नहीं सर, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर ये मेट्रो स्टेशन बन रहा है सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भारत में पहली बार बन रहा है ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि नए नए ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप भारत में पनपे। इस कारण से भारत सरकार के द्वारा पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में शुरू किया जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, इसके बारे में भी तो मेघालय में, मेघालय के शिलोंग के अंदर ये ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जा रहा है, ओके, ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप के तहत ही ये जो अभियान चल रहा है, उसी के तहत ये कहीं ऐसा कदम उठाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं, कई लोग पबजी समझ रहे हो, पबजी नहीं बैन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा ही है हाँ, कि मतलब ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में बढ़ावा। बढ़ावा हो सके, ओके, इस कारण से। ये जानकारी हमें राजीव चंद्रशेखर जी ने दी है, जो
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इसी के साथ 27 जनवरी 2023 के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे सर हमने सब डिस्कस कर लिए। अगले वीडियो में हम 28 जनवरी, ऐसे रोज हम वीडियो लाएंगे। इसका पीडीएफ इनको अवेलेबल मिलेगा? इसका पीडीएफ इनको टेलीग्राम पर मिल जाएगा सर। श्री एजुकेशन टेलीग्राम है चैनल, वहां पर इनका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। या श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर भी ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, जी ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो सर हम अब मुलाकात इन लोगों से कल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। करिए एडिटर बैठ के आराम से, क्या करना है?